नमस्कार, इंडिया रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तमाम दर्शकों को दीपावली और छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव का नतीजा आएगा। किसकी सरकार बनेगी, इसके बारे में आप उसी वक्त पता चल पाएगा। तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से धुआंधार चुनाव प्रचार चल रहा है। सोशल मीडिया पर है ना, कौन सी पार्टी आगे कौन सी पार्टी पीछे, तमाम एग्जिट पोल और सर्वे के काम भी धुआंधार चल रहे हैं। यानी कि ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बस जो दिख रहा है बस उतना ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई चीजें दिख नहीं रही हैं और जो दिख नहीं रही हैं उसके बारे में कहा जाता है कि सबसे बेहतरीन काम तो वहीं पर हो रहा है, क्योंकि अभी भी राजनीति का मतलब मैन टू मैन कांटेक्ट ही है। यानी कि हर व्यक्ति से मिलो, उसे समझो, उसकी समस्याओं का निदान करो और अपनी बात कहने की कोशिश करो। अगर वो मान जाता है, प्रभावित हो जाता है, तो समझिए कि आपकी सफलता इसी में है। और ये काम कौन कर रहा है? ये काम कर रहा है आरएसएस। आरएसएस मैन टू मैन मॉडल पर इस वक्त बिहार में पूरी तरह से एक्टिव है और इसकी वानगी आरएसएस की तरफ से दी जा चुकी है। हाल के चुनावों जैसे दिल्ली और हरियाणा की बात करें, वहां पर भी इसी मॉडल के आधार पर आरएसएस की तरफ से काम किया गया। मैन टू मैन कांटेक्ट, यानी कि एक एक आदमी से मिलो, उसकी समस्या को सुनो, उससे बातें ज्यादा करो, बल्कि कम बोलो, बातें ज्यादा करो और उसकी समस्या का निदान करने की कोशिश करो और फिर उसे बताओ कि देश को जरूरत क्या है, हिंदुत्व की जरूरत है, राष्ट्रवाद की जरूरत है और सबसे सबसे बड़ा क्या होता है? धर्म होता है और धर्म से बड़ा क्या होता है? राष्ट्र होता है और राष्ट्र को मजबूत करने के लिए आपको वोट करना चाहिए। यानी कि इस तरह से इस मास्टर प्लान के तहत आरएसएस इस वक्त बिहार में भी पूरी तरह से एक्टिव है। जो खबर है उसके मुताबिक इस वक्त बिहार में आरएसएस के जो कार्यकर्ता है वो उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार, इन दो जोन में बांट दिया गया है। इन दोनों जगह पर वो काम करें। उत्तर बिहार की बात करें जहां सीमांचल इलाके भी आते हैं, इन इलाकों में ज्यादा संख्या में आरएसएस के कार्यकर्ता या इनके जो अधिकारी है पूरी तरह से एक्टिव हैं और इन इलाकों में वो काम इस आधार पर कर रहे हैं चूंकि सीमांचल के इलाकों में मुस्लिम आबादी ज्यादा है। यहाँ पर ऐसा लगता था कि काम करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आरएसएस की तरफ से कहा जाता है कि यहाँ पर काम करना आसान है। उनका जो मुद्दा है, उन मुद्दों पर लोगों को समझाना बहुत ही आसान होता है। हिंदुत्व के मुद्दे पर, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर मुस्लिम इलाकों में आरएसएस को काम करना आसान होता है, इसलिए इस इलाके में ज्यादा आरएसएस के कार्यकर्ता अधिकारी को लगाया गया है। दक्षिण बिहार की बात करें तो यहाँ पर वैसे जगहों का चुनाव किया गया जहां पर इनएक्टिव वोटर्स जो सालों से वोट देते नहीं आ रहे हैं, है ना, नाराजगी में नहीं देते या फिर वो देना नहीं चाहते, राजनीति से उनका कोई लेना देना नहीं है, वैसे वोटर्स पर इनका टारगेट है। साथ ही साथ वैसे वोटर्स जो जिन्हें लगता है कि एनडीए को वोट करें, जनसुराज को वोट करें, महागठबंधन को वोट करें, ऐसे जो फिकल माइंडेड है ना, जो असमंजस वाले जो वोटर्स होते हैं, ऐसे वोटर्स पर भी इनका निशाना है कि ऐसे वोटर्स को समझाने की कोशिश करें कि आपको किस तरह से वोटिंग करना चाहिए, क्या आपके लिए जरूरत है। तो इसमें किया क्या जा रहा है आरएसएस की तरफ से? हर गांव को, है ना, हर गांव को टारगेट किया गया है। उस गांव में 10 से 15 आरएसएस के जो कार्य करने वाले लोग हैं, जो राजनीतिक इस वक्त चुनावी कार्य कर रहे हैं, हालांकि सालों से कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि चुनाव के वक्त आ गए इसलिए वो एक्टिव हो गए। इससे पहले, है ना, 2-3 दफा मोहन भागवत बिहार का दौरा कर चुके हैं। अपने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के मुद्दे पर कैसे जीत का मंत्र दिया जाए पहले ही बता चुके हैं। तो सालों से इनका काम चल रहा है, ऐसा नहीं कि चुनाव के वक्त आ गए इसलिए एक्टिव हो गए। तो कई ऐसे जो खास तौर पर वैसे गांव जहां पर जो वोट नहीं देना चाहते वहां के लोग, या फिर वैसे जो महागठबंधन को दें या फिर एनडीए को दें, इस तरह की असमंजस की स्थिति में उसे गांव को टारगेट किया गया, 10 से 15 लोगों को लगाया गया है। उस गांव की समस्या देखने की कोशिश हो रही है, उसका, है ना, उसको उस समस्या को खत्म करने की भी कोशिश की जा रही है इनकी तरफ से। मैन टू मैन, यानी कि एक एक आदमी से मिलना, उनकी बात सुनना और समाज और देश के बारे में उनके विचार को समझने की कोशिश करना। इस सालों से इस मास्टर प्लान पर आरएसएस काम करता दिख रहा है। अब चुनाव का वक्त है, तब भी उनका काम ही नहीं दिख रहा है। तभी इस पर एक बात मुझे याद आई, नीतीश कुमार का ही बयान है आरएसएस को लेकर। वो कहते हैं कि जब वो एनडीए के साथ होते हैं तब अलग तरह का बयान देते हैं और जब एनडीए के साथ नहीं होते हैं तब
एक अलग तरह का बयान देते हैं, लेकिन दोनों ही बयान का मतलब यही होता है कि आरएसएस एक अलग तरह का संगठन है, अपनी और अलग ढंग से वो काम करता है और इसके काम का कोई तोड़ नहीं है। जब एनडीए के साथ होते हैं नीतीश कुमार, तो आरएसएस के बारे में उन्हीं का बयान है। उन्होंने कहा कि देखिए बाकी लोग ठीक है काम कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, लेकिन 80% आरएसएस का काम तो पता ही नहीं चलता कि क्या करते हैं वो। 20% उनका काम दिखता है, बाकी 80% पता ही नहीं चलता। तो 80% काम यही सब है जो इस वक्त हम लोग बता रहे हैं, हम आप है ना, हम लोग जो बात जिस पर कर रहे हैं, या 80% इस तरह का काम आरएसएस की तरफ से सालों भर होता रहता है। इसी बात को नीतीश कुमार भी एक तरह से उन्होंने स्वीकार किया। जब वो एनडीए के साथ नहीं थे, उस वक्त एक बार उन्होंने एक बयान दिया था, हालांकि मजाकिया अंदाज में उन्होंने कहा था कि कनफुकवा ने क्या किया, असली बात वो है। कनफुकवा मतलब आरएसएस, यानी कि कान में जाकर कुछ कह देना। और जिसको कान में कुछ कह देता था आरएसएस या आरएसएस के कार्यकर्ता कह देते हैं, समझिए कि वो आरएसएस के फेवर में ही मतदान उनकी तरफ से होता है। तो एक है ना, नीतीश कुमार का एक सीधे तौर पर इस बात को स्वीकार करना था कि आरएसएस बहुत ही चुपचाप और एक अलग रणनीति के साथ काम करता है और इसका फायदा भी चुनावी मैदान पर दिखता है। तो बिहार में इस वक्त आरएसएस मैन टू मैन कॉन्टैक्ट मॉडल पर काम इस वक्त आरएसएस का चल रहा है, सालों से चल रहा था। हरियाणा और दिल्ली, महाराष्ट्र के मॉडल पर जो काम उसकी तरफ से किया जा रहा है बिहार में, इसका कितना फायदा होगा चुनाव के नतीजे के वक्त ही पता चलेगा। लेकिन हरियाणा चुनाव का नतीजा आपको शायद याद होगा, जब शुरुआत में तमाम है ना एग्जिट पोल की तरफ से दावा किया गया कि वहां पर बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस ही सरकार बनने वाली है, और बाकायदा वहां के नेता तो पोर्टफोलियो का बंटवारा भी करना शुरू कर दिया था पूरे नतीजे आने से पहले ही, और लग रहा था कि कांग्रेस ही जीतेगी, लेकिन आखिरकार बीजेपी वहां पर जीत गई। दिल्ली में कुछ इसी तरह का हाल हुआ। ये सब आरएसएस का जो 80% काम है, आरएसएस लोग कहते हैं, इस तरह की बात मानते हैं, आरएसएस की तरफ जो 80% जो काम किया जाता है मैन टू मैन कॉन्टैक्ट के जरिए, इसकी वजह से इस तरह के नतीजे आते हैं, एकदम से अलग नतीजा, हमारे आपसे समझ से बाहर का नतीजा। हम आप बस सोशल मीडिया के जरिए कई चीजों को देखते हैं, ऐसा लगता है कि बीजेपी आगे चल रही है तो जनता दल यूनाइटेड पीछे हो रही है, तो आरजेडी आगे निकल गया, कांग्रेस थोड़ा और आगे निकल गई। ये सारी चीजें सोशल मीडिया पर देखने के बाद एक भ्रम सा है ना, एक भ्रम सा बनता है कि कौन सी पार्टी आगे कौन सी पार्टी पीछे चल रही है। लेकिन आरएसएस इस बात को नहीं मानता है। आरएसएस सीधे कहता है कि हम वहां पर हैं जहां पर कोई नहीं है, यानी कि अगर सोशल मीडिया पर राजनीतिक दल है तो हम वहां पर नहीं हैं, अगर चुनाव प्रचार में राजनीतिक दल है तो हम चुनाव प्रचार भी नहीं कर रहे हैं, अगर तमाम राजनीतिक दल बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, तो हम वहां पर नहीं है। यानी कि आरएसएस का सीधे तौर पर कहना है कि हम वहां हैं जहां पर कोई नहीं है। तो जहां पर कोई नहीं मतलब हम मैन टू मैन है, यानी कि एक एक आदमी से मिलते हैं, उसकी बात सुनते हैं, उसकी समस्या जानते हैं, निदान करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हमारा जो अपना मुद्दा है हिंदुत्व का, राष्ट्रवाद का, इस पर उसके विचार को जानने की कोशिश करते हैं। हम उसे वोट देने के लिए नहीं कहते, हम वोट देने के लिए प्रेशर नहीं बनाते, दबाव नहीं बनाते, बल्कि जहां पर स्थितियां इस तरह की होती हैं कि आरएसएस अपना काम बेहतर तरीके से कर सकता है, हम वहां पर इसी रणनीति के हिसाब से काम करते हैं और जमीन पर खड़े होकर काम करते हैं, उसी ना पुराने ढर्रे के हिसाब से, आज के हिसाब से नहीं करते कि सोशल मीडिया आ गया और पूरा एग्जिट पोल कह रहा है कि कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस जीती, कांग्रेस हार गई, है ना। इस आधार पर आरएसएस काम ही नहीं करता। आरएसएस का बस सीधा सा फंडा है, जमीन पर उतरो, लोगों को समझाओ, लोगों की समस्या को सुनो, कम बोलो, लोगों से ज्यादा सुनो, और वहां अलग अलग इलाकों में किस तरह की समस्या है, किस तरह का ट्रेंड है, इस ट्रेंड को ही पकड़ने की कोशिश आरएसएस की तरफ से होता है। तो इसीलिए कहा जाता है, नीतीश कुमार के बयान में दम इसीलिए दिखता है कि 80% आरएसएस का काम तो दिखता ही नहीं है, 20% ही दिखता है। और राजनीतिक दलों का जो काम है वो दिखावा ज्यादा दिखता है, इसलिए लोगों को लगता है कि बीजेपी आगे चल रही है तो आरजेडी आगे चल रही है तो कांग्रेस आगे चल रही है, जबकि अंदर अंदर आरएसएस की तरफ से पता नहीं किस तरह का माहौल बना दिया गया है, किस तरह का लोगों का मन बदल दिया गया है आरएसएस की तरफ से। इस बात को समझने के लिए किसी भी एजेंसी के पास, किसी भी
है ना, सर्वे पोलिंग एग्जिट कराने वाली एजेंसी के पास कोई पैरामीटर नहीं है। इसीलिए चुनाव के नतीजे जब बिल्कुल उलट आते हैं, एग्जिट पोल के बिल्कुल उलट आते हैं, तो सीधे तौर पर दिमाग जाता है कि आरएसएस ने बड़ा खेल कर दिया। तो इस बार बिहार में भी आरएसएस की तरफ से बड़ा खेल करने की तैयारी हो रही है और इस सालों से चल रहा है। तो देखते हैं जो मैन टू मैन कॉन्टैक्ट वाला जो मॉडल है बिहार में आरएसएस, इसमें कितना कामयाब हो पाता है। हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र में तो कामयाब दिखाए, अब यहाँ पर बिहार में लोग कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं 14 नवंबर को पता चल जाएगा। आपको क्या लगता है, आरएसएस का जो मॉडल है चुपचाप काम करने का, जमीन पर जाकर काम करने का, इसी मॉडल की जरूरत है और इसी मॉडल से किसी चुनाव में हार और जीत तय होते हैं। यदि आपको लगता है कि वाकई में आरएसएस का जो मॉडल है काम करने का, इसमें दम है, तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर रख सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो तुरंत आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नमस्कार।